जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ अलंकार, जो कि हिंदी व्याकरण का एक भाग है और पेपर में हमेशा 2 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। आपको वाक्य दे दिया जाता है कि इस वाक्य में बताइए उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, शैलेश अलंकार है। इस वाक्य में से बताइए कौन सा अलंकार है। मैं आपको इस वीडियो में सभी अलंकार कराने वाला हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। यदि आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आप कभी भी अलंकार करना नहीं भूलेंगे। आप इस वीडियो के देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो करते हैं वीडियो शुरू। अलंकार, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर हम इसके एक एक करके सभी भेदों को, ये प्रकारों को समझेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है गहने। जिस प्रकार एक सुंदरी विभिन्न आभूषणों द्वारा अपने शरीर को सजाती है, उसी प्रकार कभी भी अपनी कविता विभिन्न शब्दों व अर्थों, योजनाओं से अपनी कविता को सजाता है। जिस प्रकार एक नारी, एक औरत अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के श्रृंगारों का सर्जन करती है, पहनती है, गहने पहनती है, उसी प्रकार कभी भी अपनी कविता को सुंदर या एट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें अलंकारों का उपयोग करता है, ताकि पढ़ने वाले को उसमें इंटरेस्ट आए। उसी को हम अलंकार कहते हैं। कवि का अपनी कविता को सजाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल करता है। तो एक एक करके सभी अलंकारों को डिटेल में समझते हैं। अलंकार के 3 भेद या प्रकार होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उपहास अलंकार। शब्द अलंकार में 4 अलंकार आते हैं: अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, शैलेश अलंकार और इसमें अलग आते हैं और इसमें अलग आते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सभी अलंकार कराने वाला हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो पहले करते हैं शैलेश अलंकार। पहले करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ड, पूरा वाक्य नहीं, एक वर्ड, जैसे माँ शब्द हो गया, आ शब्द हो गया, वा शब्द हो गया, ये वर्ड है। यदि वाक्य नहीं बोल रहा है, यदि एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति मतलब बार बार उसी वाक्य में आता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होगा? वर्ड नहीं होगा, वर्ड होगा, वाक्य नहीं होगा। वर्ड हमेशा एक होता है और वाक्य हमेशा 2 या 3 शब्दों में होते हैं। तो देखते हैं उदाहरण की सहायता से। जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति होती है, ना कि वाक्य की। जैसे मोहन की मधुर मुरली मेरे मन मयूर को मस्त करती है। यहाँ पे क्या का शब्द का बार बार उपयोग हो रहा है? माँ शब्द का। माँ शब्द का बार बार उपयोग हो रहा है, इसलिए ये कहाँ पे अलंकार, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। जहाँ पे एक ही शब्द की बार बार अनुपस्थिति हो रही हो, आवृत्ति आ रही हो,
माँ शब्द हो गया, वा शब्द हो गया, ज्ञा शब्द हो गया, ना शब्द हो गया, लेकिन वाक्य नहीं होगा, शब्द होगा। वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण की सहायता समझते हैं। उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। किस शब्द का उपयोग हो रहा है बार बार? चा शब्द का। इस वाक्य में भी, इस वाक्य में भी और इस वाक्य में भी बार बार चा शब्द का उपयोग हो रहा है। जहां एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं यमक अलंकार। ये अलंकार का दूसरा प्रकार है, यमक अलंकार। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अलंकार है, जहां पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उतनी ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पे एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आ रहा है, लेकिन जो शब्द आ रहा है बार बार, लेकिन उसका अर्थ अलग होगा, एक ही अर्थ नहीं होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या था? एक शब्द बार बार आ रहा था, लेकिन उसका अर्थ क्या था? एक ही हो रहा था। मोहन की मधुर मुरली मेरे मन को भाई, उसमें क्या है? एक ही अर्थ निकल रहा है। लेकिन यमक अलंकार में क्या है? यदि वो शब्द बार बार आएगा तो क्या होगा? उसका अर्थ अलग होगा, अर्थ उसका एक नहीं होगा। जैसे देखते हैं उदाहरण की सहायता से। पहले इसका पहचानने का लक्षण देख लेते हैं, क्या इसकी पहचान होती है और बाकी हम किस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं। भिन्न अर्थ फिर भिन्न अर्थ फिर जहाँ सोई उच्छर वृद्ध अवत है सो यमक है। ये लाइन आप याद कर सकते हैं। भिन्न भिन्न शब्द बार बार आते हैं आवृत्ति के साथ, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक। एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ मैं आपको, आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे। उदाहरण, कनक कनक तेसो गुनी मदकंता अधिक्य, या सोए बुराय नर व पाए बुराया। क्या है? हर एक अर्थ का अर्थ तो बार बार आ रहे, कनक कनक, सोया बोया, ये शब्द बार बार आ रहे हैं, लेकिन सभी का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। शब्द तो बार बार आएंगे यमक अलंकार में, लेकिन उनका क्या होगा? अर्थ हमेशा अलग अलग निकलेगा। शैलेश अलंकार देखते हैं। यह अलंकार का तीसरा प्रकार है शैलेश अलंकार, जहां पर एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ का बोध हो, वहां शैलेश अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ का बोध हो, जहां पे एक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ, एक शब्द के ही अर्थ बहुत सारे निकल रहे हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? शैलेश। मैं आपको पहचानने का इसका लक्षण बताता हूं, आप किस प्रकार से वाक्यों में पहचान सकते हैं कि शैलेश अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। इसकी पहचान क्या होगी वाक्य में? आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं शैलेश अलंकार है कि नहीं? लक्षण, शैलेश अलंकार अर्थ बहु शब्द एक में होए। शैलेश अलंकार क्या है? जहां पे एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? बहुत सारे निकल रहे होंगे, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल रहे होंगे। मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये क्या कह रहा है? कभी रहीमन पानी राखिए, पानी के बिना जीवन नहीं है। पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चून। पानी के बिना ना मोती उगता है और पानी के बिना मनुष्य क्या है? चूने के, मिट्टी के समान है। अर्थ तो बार बार आ रहे हैं, पानी के शब्द का बार बार उपयोग हो रहा है, लेकिन सभी का अर्थ अलग अलग निकल रहा है।
भूत शब्द तो है इसमें, पानी शब्द का बार बार उपयोग हो रहा है, लेकिन क्या है सबका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। मैं आपको अलंकार का चौथा प्रकार कराने वाला हूं। अब अलंकार का चौथा प्रकार है या भेद है उपमा अलंकार, जहां पर दो वस्तुओं की तुलना अनेक रूप, रंग व गुणों के अनुसार की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ पे किसी वाक्य या किसी व्यक्ति की तुलना रंग से, रूप से, गुण से की जाती है, उस वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जहाँ पे रंग, रूप, गोरा, काला, बहरा, अंधा, लंबा, मोटा, जहाँ पे ये शब्द उपयोग हो जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जहाँ पे किसी से तुलना की जा रही हो, किसी व्यक्ति से, रंग से, लंबाई से, मोटे से, छोटे से, किसी चीज से तुलना की जा रही हो, वहां पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। उदाहरण, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। बच्ची क्या थी? कोमल सी थी, और क्या हुई? राख की ढेरी। गुण क्या इसमें? बच्ची क्या थी? छोटी सी बच्ची क्या थी? कोमल थी। उसका गुण क्या था? कोमल, मतलब सुंदर थी और बहुत प्यारी थी। उसका गुण था कोमल। मैं आपको उपमा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे वो बताने वाला हूं कि इस वाक्य में उपमा अलंकार है या नहीं। आप आसानी से पहचान लोगे इस वाक्य में उपमा अलंकार है या नहीं यदि इन शब्दों का उपयोग हो जाए। उपमा की पहचान कैसे करेंगे? उपमा में मैं, सम, समान, सी, सा, जैसे, इव यदि शब्दों का उपयोग होता है, जहाँ पे इन शब्दों का उपयोग हो जाए, राम, समान, सो, जैसे, इव, यदि ऐसे शब्दों का उपयोग हो जहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकारी। इस वाक्य में देख सकते हैं आप, सी शब्द का उपयोग हुआ है, इसलिए ये अनुपरा उपमा अलंकार है। मैं आपको अलंकार का अब पांचवा प्रकार कराने वाला हूं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ये अलंकार का पांचवा प्रकार है, जहां उपमेय व उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पे कोई भी शब्द आए वहाँ पे उपमा हो, उपमा का मतलब है, उपमेय का मतलब है स्त्रीलिंग, उपमा का मतलब है पुल्लिंग, इन दोनों शब्दों में भेद खत्म हो जाए, कोई अंतर ना रहे, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जहाँ पे दो वाक्य हों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और दोनों में क्या हो? भेद, अंतर खत्म हो जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाने वाला हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे ये उदाहरण देखने के बाद। उदाहरण, बंदो चरण कमल हरी राई, पायो जी मैंने राम धन धन पायो। ये एक गाना है, लेकिन ये एक वाक्य भी है, इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा। जहाँ पे अंतर खत्म हो जाए, स्त्री और पुरुष में क्या अंतर खत्म हो जाए, क्या हो रहा है इसमें? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपको अलंकार समझ में आ गए होंगे। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।